इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो पाकिस्तान में वर्तमान इमरान खान सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग चल रहा है और ये बहुत संभव है कि इमरान खान की जो सरकार है वो अब गिर जाए और एक नई सरकार आपको पाकिस्तान में देखने को मिल सकती है। या ऐसा कह सकते हैं कि उनके इशारों पर पाकिस्तान में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा है, यानी विदेशी ताकतें इस समय पाकिस्तान का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए आगे आ रही हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में क्या कुछ चीजें चल रही हैं। शुरू करने से पहले इमरान खान की ये अपील सुनिए, इस वीडियो को देखिए और सुनिए कि पाकिस्तान में क्या कुछ चीजें चल रही हैं, किस कदर पाकिस्तान के अपने ही लोग पाकिस्तान में इस समय वॉलेटिलिटी क्रिएट कर दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या करना है, हमें किस तरह का पाकिस्तान चाहिए। मैं आपको आज मुझे अफसोस और तकलीफ भी होती है कहते हुए, हमारे साथ ही हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। मैं हिंदुस्तान भी बाकियों से बहुत बेहतर जानता हूँ। मेरी दोस्तियां भी थी, क्रिकेट की वजह से बड़ा मुझे रिस्पेक्ट भी मिला, प्यार मिला। मैं मेरी लोगों से वाकफियत भी बढ़ी है। मुझे बड़ा अफसोस है कि ये सिर्फ एक आरएसएस की आइडियोलॉजी की वजह से और ये जो कश्मीर में उन्होंने किया है उसकी वजह से हमारे ताल्लुकात नहीं। लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि वो एक बड़े खुददार कौम है। कभी किसी की जरूरत नहीं है कि वहां इस तरह की बात करें। किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं है कि वहां ये भी तस्वर कर दे कि जनाब वो यही कह दे कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। अब देख रहे हैं वो रूसियों से, हालांकि सारी सैंक्शंस लगी हुई है, वो कह रही थी हम तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारे लोगों की बेहतरी है। तो इमरान खान का भी यही प्रॉब्लम है। मैं ये कहता हूं कि किसी से हमारी लड़ाई नहीं है, ना मैं किसी का एंटी हूं ना किसी मुल्क का एंटी हूं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जो मेरे लोगों के फायदे के लिए पहली चीज वो है, मेरे 22 करोड़ लोगों के लिए, उसके बाद मैं दुनिया की बाकी चीजें मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं अपने लोगों को कुर्बान नहीं कर सकता किसी और कौम के खातिर जो हमने वॉर ऑन टेरर में किया। 80,000 अपने लोग हमने मरवाए, मुल्क तबाह करवा दिया। अब कोई पूछे भी कबायली इलाके में, कभी लोगों से तो पूछे उनके ऊपर गुजरी क्या थी। 35 लाख लोगों की नकल मकानी की। कभी किसी ने असेस किया कि वो सारी जंग में हम जो गए हैं, कभी कोई कमीशन बैठी है वो ये बताए कि हमें मिला क्या है। मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ जो साहिब के लिए तो पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री का कहना है, इमरान खान साहब का कहना है कि देखिए पाकिस्तान में फॉरेन कॉन्स्पिरेसी हो रही है। विदेशी ताकतें, खासकर वो यूएसए पे आरोप लगा रहे हैं कि यूएसए वर्तमान पाकिस्तान सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता है, क्योंकि जो वर्तमान इमरान खान सरकार है उन्होंने रसिया का सपोर्ट किया था यूक्रेन में। तो इसके चलते यूएसए को गुस्सा बहुत आ रहा है। यूएसए चाह रहा है कि पाकिस्तान की वर्तमान गवर्नमेंट को वो उखाड़ फेंके। इसके चलते जो विपक्षी पार्टियां, जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, उनको बहुत सारे पैसे दे दिए हैं यूएसए ने। ऐसा आरोप है इमरान खान का कि उनको पैसे दिए गए हैं और उन पैसों को लेकर क्या करना चाह रहे हैं, नॉन कॉन्फिडेंस लाना चाह रहे हैं वर्तमान सरकार के खिलाफ। आ चुका है नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो अब आ ही चुका है। हो सकता है कि अब इमरान खान की सरकार सत्ता में ना रह जाए, इसलिए इमरान खान एक पब्लिक मीटिंग किए हैं और वहां पर लोगों से अपील की है कि वो लोग सड़कों पर निकलें और एक पीसफुल प्रोटेस्ट करें वर्तमान सरकार को बचाने के लिए। उनका आरोप है कि मीडिया भी बिक चुका है, मीडिया भी पूरी तरीके से बिक चुका है पाकिस्तान का। जो पाकिस्तान के अपोजिशन में जो लोग बैठे हैं उनको अच्छा दिखा रहा है और वर्तमान गवर्नमेंट को बुरा दिखाने की कोशिश कर रहा है वर्तमान पाकिस्तानी मीडिया। साथ ही साथ वीडियो में इमरान खान भारत का तारीफ करते हैं और कहते हैं कि देखो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है बहुत इंडिपेंडेंट है। उसकी फॉरेन पॉलिसी को, यानी भारत की फॉरेन पॉलिसी को कोई टॉपल नहीं कर सकता है, कोई प्रभावित नहीं कर सकता है, कोई सिखा नहीं सकता है भारत को कि उनको रसिया के साथ आए या वो यूएसए के साथ जाएं। भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए इंडिपेंडेंट है, इस बात की वो बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं अचानक से पाकिस्तान में क्या हो गया। तो देखिए सिंपल सी बात है, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, उन्होंने प्रो रसिया स्टेटमेंट दिया, जिसके चलते क्या हुआ, यूएसए नाराज हो गया। यूएसए ने एक कॉन्स्पिरेसी खेली कि अब वर्तमान इमरान सरकार को उखाड़ फेंकना है। ये आरोप था इमरान खान का। अब छोड़िए ये सब चीज, अब आते हैं सीधे नेशनल असेंबली पहुंचते हैं, पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में पहुंचते हैं। वहां क्या कुछ चीजें हुई। 3 अप्रैल को क्या हुआ, माफ कीजिए, 3 अप्रैल की कहानी समझने से पहले 8 मार्च की कहानी समझ लेते हैं। देखिए 8 मार्च को क्या हुआ कि पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है, जिसका नाम मुजलिस सूरा है, मुजलिस जूरा पाकिस्तान, वहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। वर्तमान गवर्नमेंट के खिलाफ अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आई।
लेकिन उस समय वोटिंग नहीं हुआ और इमरान खान सरकार के ऊपर आरोप लगा कि इमरान खान सरकार सत्ता में रहने के लिए इस नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग नहीं करवा रही है। लेकिन 3 मार्च को क्या हुआ कि वोटिंग होने का निर्धारण हुआ, 3 मार्च को वोटिंग हो जाएगा, ऐसा सोचा गया, फैसला लिया गया। लेकिन तभी तुरंत वहां के लॉ मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि ये एक प्रकार की फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये फॉरेन कॉन्स्पिरेसी, ये वहां के लॉ मिनिस्टर का कहना है कि ये फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है। कैसी कॉन्स्पिरेसी? ये जो कॉन्स्पिरेसी है, ये वर्तमान गवर्नमेंट यानी वर्तमान इमरान खान सरकार को उखाड़ फेंकने की एक साजिश है, क्योंकि उन्होंने जो वर्तमान रसिया और यूक्रेन वॉर चल रहा है उसमें रसिया का सपोर्ट किया है, ना कि यूक्रेन का या अमेरिका का। और जो अपोजिशन है उस पर आरोप लगाया कि अपोजिशन ये नो कॉन्फिडेंस मोशन, आपको यूएसए का इंसान तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएगा नहीं, तो यूएसए ने क्या किया, इनके हिसाब से यूएसए ने जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उनको खरीदा और खरीद के नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का एक प्रस्ताव पेश कर दिया, ऐसा इनका आरोप है। जब लॉ मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया तो वहां जो डिप्टी स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर ने कहा अच्छा ये बात सही है, इसका मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है लाया जा रहा है, ये हमारी सोवेनिटी पे खतरा है, यानी कि कोई दूसरा देश हमारे देश की चीजों को डिसाइड कर रहा है, इसका मतलब ये गलत है नो कॉन्फिडेंस मोशन, अतः ये नो कॉन्फिडेंस मोशन को हटाओ, कैंसिल कर दो। तो उन्होंने कैंसिल कर दिया कि नहीं, कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं होगा, क्योंकि ये एक प्रकार का फॉरेन कॉन्स्पिरेसी हो रही है हमारे देश के खिलाफ। हम अपने विदेशी मामलों में या अपने देश के मामलों में किसी विदेशी कंट्री का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे, अतः ये नो कॉन्फिडेंस मोशन इनवैलिड है, इसको हटाओ, खत्म करो, कैंसिल कर दो। तो उन्होंने कैंसिल कर दिया नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब जब नो कॉन्फिडेंस मोशन कैंसिल हो गया तब ये मसला गया सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अब ये मुद्दा पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि देखो, जो आपने अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन को अस्वीकृत किया है वो गलत है। आपको नो कॉन्फिडेंस, अगर आपको सरकार पर भरोसा था तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने देना चाहिए था। दूसरी बात, आपने जिस तरीके से नो कॉन्फिडेंस हटाया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आर्टिकल 95 का ये वायलेशन है। जिस तरीके से आप पाकिस्तान में नए चुनाव की आपने घोषणा करी है वो गलत है और असंवैधानिक है। क्योंकि इससे पहले जब नो कॉन्फिडेंस मोशन अस्वीकृत किया गया था तो कहा गया था कि देखो, अब थोड़े टेम्परेरी 15 दिन के लिए जो है वर्तमान सरकार सत्ता में रहेगी, उसके बाद एक नए इलेक्शंस कराए जाएंगे, नए चुनाव कराए जाएंगे और उसके बाद गवर्नमेंट डिसाइड होगी, ऐसा कहा गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने आके कहा कि भाई अचानक से आप ऐसा कैसे कर सकते हो? एक तो पहली बात, अचानक से आप ऐसे कह के, ऐसे तो कभी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया जा सकता है। आप कह दोगे कि ये फॉरेन कॉन्स्पिरेसी और नो कॉन्फिडेंस मोशन कभी आएगा ही नहीं। अगर अपोजिशन मेंबर्स को लगता है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहिए, वर्तमान सरकार मेजॉरिटी में नहीं है, तो इसमें क्या बुराई है? अगर मेजॉरिटी है तो प्रूव कर दें। और जिस तरह आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन को अस्वीकृत किया है, ये प्राइम फेसिया लग रहा है कि वायलेशन है आर्टिकल 95 का, इसलिए फिर से नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए और सरकार प्रूव करे कि वो सत्ता में है कि नहीं है। तो अब नो कॉन्फिडेंस मोशन वापस से लाया गया है, आज वोटिंग चल रही है। ऐसा तो ज्यादातर संभव है कि वर्तमान इमरान खान सरकार अपनी मेजॉरिटी खो दे। और पाकिस्तान में ये होना बहुत कॉमन है, कभी भी कोई सरकार पूरी टर्म कंप्लीट नहीं कर पाती, बीच में ही ऐसा कुछ हो जाता है। अब सवाल आता है कि क्या अचानक से यूक्रेन और रसिया के मुद्दे पे बहुत सारे ऐसे देश हैं जो यूक्रेन का पक्ष ले रहे हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो यूएसए का पक्ष ले रहे हैं, तो क्या अचानक से अगर किसी एक पर्टिकुलर कंट्री, पाकिस्तान ने अगर ऐसा कुछ कह दिया तो तुरंत एकदम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना इसी देश के लिए जरूरी था क्या? यूएसए के लिए पाकिस्तान इतना मैटर करता है? तो देखो, ये वही कहानी है जो 1857 में हुई थी कि तात्कालिक कारण हो सकता है, लेकिन इससे पहले बहुत सारे रीजन थे जिसके चलते हमेशा से यूनाइटेड स्टेट्स नाराज था पाकिस्तान से। अब देखो, डोनाल्ड ट्रंप से मिस्टर खान का रिलेशन बड़ा अच्छा था, लेकिन जब वर्तमान में जो बाइडेन आए हैं तो जो बाइडेन से इनका रिश्ता थोड़ा खराब है। क्यों? क्योंकि जो बाइडेन आते ही एक फैसला लेते हैं और कहते हैं कि अफगानिस्तान से जितने भी यूएस ट्रूप्स हैं, जितने भी यूएस सैनिक हैं वो वापस आ जाएं। तो इसके चलते अफगानिस्तान में सिचुएशन क्रिटिकल हो गई, इसके चलते पाकिस्तान में क्रिटिकलिटी बढ़ गई। तो खान साहब ने इस बात का बहुत ज़बरदस्त तरीके से विरोध किया था कि भाई जो बाइडेन आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। वो एक चीज़ थी। दूसरी बात, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हमेशा से यूएसए के ड्रोन प्रोग्राम का, अमेरिकाज ड्रोन प्रोग्राम, तो अमेरिका का ड्रोन प्रोग्राम था, इसका हमेशा से विरोध करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा
निगरानी रखने के लिए काम किया जाता है। साथ ही बहुत सारे सिविलियंस को मारा गया है अमेरिका के ड्रोन प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, तकरीबन 100 सिविलियंस की डेथ हुई है यूएसए के ड्रोन प्रोग्राम के तहत नॉर्थ ईस्ट साइड में। तो इसके चलते जो इमरान खान है वो नाराज हैं कि भाई ये सब प्रोग्राम मत चलाइए हमारे यहाँ, और ये बात यूएसए को पसंद नहीं आई। साथ ही साथ अपने जो खास लोग होते हैं जब वो गद्दार निकल जाते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। गद्दार इसलिए कहता हूँ क्योंकि बहुत बारी ये चीज हुआ है पाकिस्तान में, इसको कह सकते हैं आस्तीन के छाप सांप। ऐसा कई बार हुआ है कि पाकिस्तान मिलिट्री मिल जाती है किसी दूसरे देश के साथ। देखो अभी भी सेम चीज यही हो रहा है, पाकिस्तान मिलिट्री के जो चीफ हैं वो यूएसए की तरफ बहुत झुक जाते हैं, डिपेंड करते हैं बहुत सारे डिसीजंस लेने में यूएसए के। तो वो अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नहीं सुनते हैं, वो अपनी करने की कोशिश करते हैं या कोई तीसरा व्यक्ति जो कह रहा होता है उसको करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मिलिट्री रूल हो पाकिस्तान में। इसके चलते मिलिट्री भी अब पाकिस्तान के जो वर्तमान गवर्नमेंट है उनका सपोर्ट नहीं कर रही है। जब मिलिट्री सपोर्ट नहीं करी, पुलिस सपोर्ट नहीं करेगी, तो जाहिर सी बात है कि आप अकेले क्या कर पाइएगा। इसलिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट इतना फ्रिक्वेंटली गिर जाती है। अगली जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ भी इतना ज्यादा विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है। इसका जो मेन रीजन है वो है मिसमैनेजमेंट। स्पेशली पाकिस्तान के जो पंजाब रीजन है, जो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोविंस है, वहां पे बहुत सारा जो है मिसमैनेजमेंट है। 2018 में जब खान साहब अपने सत्ता में आए थे उन्होंने कहा कि नया पाकिस्तान बनाएंगे, और जो पंजाब वाला प्रोविंस है वहां पर जो मिसमैनेजमेंट है उसको मजबूत करेंगे, उसको ठीक करेंगे, और जो करप्शन का मैटर बहुत ज्यादा पाकिस्तान में चल रहा है उसको कम करने की कोशिश करेंगे, उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस प्रॉमिस में भी वो फेल रहे। हद तो तब मच गई जब पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस का जो चीफ मिनिस्टर है वो ऐसे व्यक्ति को उन्होंने अपॉइंट कर दिया, उस्मान बुजदार, इसको अपॉइंट कर दिया, और इनके खिलाफ ऑलरेडी करप्शन के चार्जेस चल रहे हैं, और इसको उन्होंने वहां को सीएम नियुक्त कर दिया। जब सीएम इनका नियुक्त कर दिया तो वहां के लोग बहुत जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन करने लगे, और उनको लगने लगा कि वर्तमान इमरान सरकार भी ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएगी, हमारे एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतर पाएगी। इसलिए उन्होंने अपने मेंबर से कहा कि भाई इनको कैसे करके हटाना है। तो यही सब कहानी चल रही थी। साथ ही साथ पेंडेमिक ने और कमर तोड़ के रख दिया इमरान खान का। बहुत जबरदस्त तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बहुत जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान में बढ़ने लगी, जिसके चलते वहां के लोग पाकिस्तान की वर्तमान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। तो ये सब कहानी थी आज की। आई होप कि समझ में आई होगी। अगर आपको लगता है कि आपको ये कोर्सेज बेनिफिशियल है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हिट द लाइक बटन। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।